बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तारिक इस्माइल सागर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन कराम, अमरीकी प्रेसिडेंट जिस मूड और मिजाज के साथ तशरीफ़ लाए हैं और आते ही उन्होंने जो इनकलाबी इक़दामात का आगाज़ किया है, उसमें सबसे नुमायाँ चीज़ जो है वो चीन के ख़िलाफ़ उनकी सफ़बंदी है। नाज़रीन कराम, चीन इस खित्ते की एक ज़िंदा और उभरती हुई हकीकत है। दुनिया इसका अदराक करे या न करे, अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन इसका बहुत पक्का और मुकम्मल शऊर रखते हैं। उन्होंने सबसे पहले अफ़गानिस्तान में अपनी पॉलिसी तब्दील करके ये बता दिया कि वो इस खित्ते में होने वाली रूस, चीन, पाकिस्तान, इनकी किसी डेवलपमेंट को ख़ातर में नहीं लाते। मुमकिन है उनके नज़दीक, बल्कि मुमकिन क्या हकीकत है, उनके नज़दीक सी पैक बहुत ज़्यादा अहमियत रखता हो, लेकिन वो समझते हैं कि इससे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि वो चीन के बढ़ते हुए मुआशी असरात जो बहुत तेज़ी से पूरी दुनिया पे असरअंदाज हो रहे हैं, उनको रोकें। चीन की पेशरफ्त को जकड़ें और किसी भी तरह पाकिस्तान पे दबाव बढ़ाकर पाकिस्तान को मजबूर किया जाए कि वो इस मंसूबे को बंद कर दे, रोक दे। अच्छा, इसके लिए स्टिक एंड कैरेट वाली पॉलिसी उन्होंने अख्तियार की है। वो छड़ी भी मारते हैं, वक्ताने भी और गाजरें भी खिलाते हैं। असल में सदर जो बाइडन को मैं उनकी दानिश को तो चेहरा ही नहीं करता, लेकिन ये जान लेना चाहिए कि बंदरों से इंसानों वाला या इंसानों से बंदरों वाला सलूक नहीं हो सकता। ये साउथ एशिया का जो खित्ता है, ये शायद पसमानदा तरीन खित्ता है दुनिया का। आप इसको जैसे भी लें, आप अगर मुझे अफ्रीका की मिसाल देंगे या कोई और, तो मैं उसको नहीं मानता। इस लिहाज से पसमानदा तरीन है कि जो समरात यहाँ मेहनतों के, जिस तरह अल्लाह ताला ने इस खित्ते को ज़ेरे ज़मीन ख़जानों से नवाजा है, वो इन्हें हासिल ही नहीं करने दिए। मिडल ईस्ट से लेके तो बलूचिस्तान तक, अफ़गानिस्तान तक, अब आप सेंट्रल एशिया में भी जितने भी ज़मीनी ज़खायर मौजूद हैं, अनफॉर्चुनेटली ये जो सुपर पावर है अमेरिका, वो इसे अपनी जागीर समझता है। इससे पहले रूस भी समझता था, लेकिन अफ़गान जंग के बाद से, रूस के इंतशार के बाद से ऐसा महसूस होता है कि अब रूस ने अपनी पॉलिसी में बिल्कुल तब्दीली कर ली है। सदर जो बाइडन ने क्वाड कॉन्फ्रेंस के ज़रिए जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया को अपने साथ मिलाकर अपनी दानिश में तो बहुत बड़ा काम किया, और वो ये समझते हैं कि ये महाज मिलके चीन की पेशरफ्त को इस खित्ते में रोकेगा। लेकिन जवाब में सदर पुतिन की तरफ से जो चाल चली गई है और जिस तरह उन्होंने हंगामी बुनियादों पे अफ़गान कॉन्फ्रेंस की है, रूस में रूस, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और चीन
4 अहम ममालिक जो असल में यहाँ के स्टेक होल्डर हैं, इसमें उन्होंने ईरान और इंडिया को निकाल दिया है। और ये बहुत बड़ा मैसेज है। अगर ये मैसेज समझ आ गया सदर जो बाइडन को, तो आप समझिए अफ़गानिस्तान का मसला हल हो गया। वरना जब तक ये दुनिया कायम है, ये आतश फ़िशां सुलगता रहेगा, भड़कता रहेगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि पूरी दुनिया का अमन जलकर खाकिस्तान हो जाएगा। नाज़रीन कराम, इस रूस में जो कॉन्फ्रेंस हुई है, इसमें अफ़गान डेलीगेशन में मुल्ला बरादर, और सबसे मेरे लिए खुशगवार हैरत ये है कि गुलबदीन हिकमत यार और करज़ई शामिल है। आप जानते हैं करज़ई को बहुत गुस्सा एक ज़माने में पाकिस्तान पे रहा करता था। हालांकि उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी जो है कोयटा में गुजारी, लेकिन जब इंडिया से पिंगें बढ़ती हैं तो उनके पास तो चक्कर देने के लिए बहुत कुछ होता है। अब मैं करज़ई को भी समझ आने लगी है। 2 बातें बड़ी खुशगवार इसमें हुई हैं। एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो करज़ई, मुल्ला बरादर, गुलबदीन हिकमत यार और पाकिस्तानी डेलीगेशन ने अलग से भी आपस में की है, जो इस बात की निशानी है। और रूस की तरफ से, सदर पुतिन की तरफ से जो आज ही बयान दिया गया है, जिसमें उन्होंने अमेरिकी सदर से कहा है कि ज़्यादा बेहतर यह है कि आप अपनी सेहत की फ़िक्र करें, क्योंकि सेहत से ही सब कुछ चल सकता है। ये सफारत की ज़ुबान में बहुत बड़ा मैसेज है। उनको बता दिया गया है कि आप हमें डिक्टेशन न दें, आपकी डिक्टेशन से अब हमारा मसला या आपका मसला हल होने वाला नहीं। इस कॉन्फ्रेंस से सबसे ज़्यादा खौफज़दा और परेशान है इंडिया। इंडिया ने जैसा, इंडिया के देखे ना, माजी में रूस से जिस तरह के ताल्लुकात थे, और अब भी वो कितने मुआहदों में हमारे साथ, रूस के साथ बंधा हुआ है, लेकिन अफ़गानिस्तान वाली कॉन्फ्रेंस में उसको इनवाइट ही ना करना इस बात की निशानी है कि रूस ने उसको बता दिया है कि अब तुम आने वाली जगह पे चले जाओ। इस कॉन्फ्रेंस की तरफ से इंडिया को ठीक ठाक शटअप कॉल मिल गई है। ईरान तो समझता था इस बात को कि उसको उसको ज़्यादा पंगेबाजी नहीं करनी चाहिए अफ़गानिस्तान के हवाले से, उसने तो नहीं की। लेकिन इंडिया जो कूद कूद के सामने आ रहा था, उसको इसका खमियाजा अब भुगतना पड़ेगा। इंडिया की घबराहट और परेशानी दूर करने के लिए जनरल लॉयड ऑस्टिन जो है वो मेरा ख्याल 26 तारीख को या 18 तारीख को, 18 या 19 को, बहरहाल इसी वीक में इंडिया आ रहे हैं। इंडिया वो 2 दिन क़याम करेंगे, और इसका मतलब ये है कि लंबी बातचीत होगी। कुछ इंडिया से नए मुआहदे किए जाएंगे, नया असला बेचा जाएगा। लेकिन ये बात मेरी समझ से बालातर है कि इंडिया जो ये जानता है, जो ये तय कर चुका है कि अब उसने कोई बड़ी जंग नहीं लड़नी। अगर लड़नी होती तो चीन से लड़ लेते। अमेरिका की बहुत ख्वाहिश के बावजूद उन्होंने नहीं लड़नी। तो वो एक इंतहाई गरीब मुल्क और ऐसी हकीर इकॉनमी के बावजूद क्यों बिलियन और ट्रिलियन डॉलरों के सौदे करते फिर रहे हैं, जब ये हथियार चलने ही नहीं। आज भी इंडिया का एक मिग त्यारा गिर के तबाह हो गया है। जो उनको जो ढेर लगे हुए हैं जहाज़ों के और तोपों और टैंकों के, तो वो गल गल के ख़त्म ही होनी है। ज़ाहिर है इनको मुतहर्रिक रखने के लिए भी बड़े पैसे चाहिए। अब मिस्टर मोदी को भी इस बात की समझ आ गई है कि मामलात उनके कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं। उनके ही नहीं, अमेरिका के कंट्रोल से भी बाहर हो रहे हैं। अब उन्हें बहरहाल अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। या तो वो सी पैक में वापस आएंगे, सी पैक के हवाले से जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो तो
ऐसे जाली हैं ना, बेनाम निहाद हैं। या तो इंडिया को सी पैक में वापस आना पड़ेगा, उस सूरत में रूस और चीन की हमदर्दी उसे हासिल होगी। अगर वो अमेरिका का टूल ही बना रहा है तो फिर मामलात उसके बस में नहीं रहेंगे, और जितनी रेजिस्टेंस इस वक्त इंडिया के अंदर मौजूद है, अगर कभी चीन या पाकिस्तान ने लॉन्ग हैंड पॉलिसी अपना ली तो वज़ीर आज़म मोदी को समझ ही नहीं अभी आई उनके साथ क्या कुछ हो जाएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। नाज़रीन किराम, दरख्वास्त है कुरान और नमाज को तर्जमे के साथ जानिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स दें और सच के सफ़र में हमारा साथ दें। आपका बहुत शुक्रिया।